हमारी बोरिंग सी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए गाइस आज हम बनाएंगे घर पर कलरिंग किट। तो वीडियो स्किप करने की गलती मत करना। तो चलो फिर चलते हैं हमारे पहले DIY की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि इसमें मैं बनाऊंगी कलरिंग प्लस स्टिकर बुक, वो भी एक साथ। क्योंकि गाइस जब मेरे माइंड में कलरिंग बुक का आइडिया आया था तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे कलरिंग बुक बनाऊं कि जिसमें मैं कलर करूं लेकिन उसको बाद में यूज़ कर सकूं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंट आउट्स ले लिए थे। अब ये करना है मैंने कि मैं जब भी इनके अंदर कलर्स करूँगी तो बाद में मैं इन्हें कट करके एज अ स्टिकर भी यूज़ कर पाऊँगी। तो यहाँ पर कुछ मैंने प्रिंट आउट्स लिए थे और कुछ मैंने प्लेन पेपर्स ले लिए। प्लेन पेपर्स के ऊपर गाइस मैंने छोटी छोटी सी डिफरेंट ड्राइंग्स बनाई थी और फिर मैंने उसे ब्लैक कलर की हेल्प से आउटलाइन कर दिया था। यहाँ पर मोस्टली मैंने जितनी भी ड्राइंग्स बनाई हैं वो खाने से रिलेटेड है और उनका साइज मैंने स्मॉल ही रखा है, क्योंकि बाद में मैं इन ड्राइंग्स को भी एज अ स्टिकर यूज़ करूँगी। मैंने गाइस आप लोगों को दोनों आइडियाज़ बता दिया। आपको जो भी मेथड ज़्यादा इजी लगे आप उसे ट्राई कर सकते हो, चाहे प्रिंट करवा लेना या फिर चाहे खुद ही ड्रॉ कर लेना। और फिर बस इन सबको रेडी करने के बाद मैंने इन्हें ग्लू की हेल्प से आपस में चिपका दिया था। कलरिंग बुक का कवर बनाने के लिए गाइस यहाँ पर मैंने एक पतली सी शीट यूज़ की है जो नॉर्मली पैकिंग से निकली थी और उसके ऊपर वाली सरफेस वाइट और स्लिपरी थी, तो मैंने उसे इसी तरह रहने दिया था। लेकिन अंदर वाली साइड पर उसके ऊपर कुछ प्रिंट्स थे तो उसके ऊपर मैंने व्हाइट पेपर को पेस्ट कर दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि मैंने इस नोटबुक की बाइंडिंग का प्रोसेस तो दिखाया ही नहीं। तो जिस पार्ट में गाइस मैंने इसे बाइंड करना सिखाया था वो मुझसे डिलीट हो गया था, तो बस इसीलिए मैं उसे नहीं डाल पाई। आप लोग चाहो तो इसे सिंपली स्टेपलर की हेल्प से स्टेपल भी कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट आपने इन सब पेजेस को रखना है, आपस में ग्लू करना है और फिर इस कवर को ग्लू की हेल्प से इसके साथ चिपका देना है। इस तरह बहुत ही इजीली आपकी ये नोटबुक रेडी हो जाएगी। मैंने गाइस इसकी वाइट सरफेस के ऊपर कुछ ड्राइंग्स बनाई और उसके अंदर कलर कर दिए थे और इस तरह मेरी बहुत ही प्यारी सी कलरिंग प्लस स्टिकर बुक रेडी हो गई थी। आप लोग गाइस अगर इसके कवर को और भी ज़्यादा प्यारा बनाना चाहते हो तो आप एक कलर्ड प्रिंट लेना और उसके कवर के ऊपर पेस्ट कर देना और आप लोगों का बहुत ही प्रोफेशनल और बाजार जैसा कवर नोटबुक का रेडी हो जाएगा। कलरिंग बुक बनाने के बाद गाइस जब मैंने इन कलर्स को देखा तो मैंने सोचा कि इसका बॉक्स भी मुझे चेंज करना चाहिए और मैं इसका थिंक कार्डबोर्ड की हेल्प से बॉक्स बनाने ही वाली थी। तो मेरे माइंड में आया है क्यों ना मैं इसको कवर करके ही इसे डेकोरेट कर दूं। तो बस फिर यहाँ पर मैंने ले लिया एक पिंक कलर की शीट, उसको मैंने इसके ऊपर लगाया और बस कुछ स्टिकर्स की हेल्प से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। और इन स्टिकर्स को भी गाइस मैंने घर पर बनाया है ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लेने के बाद उसके अंदर कलर करके। अब चलते हैं गाइस हम हमारे थर्ड वाले DIY की तरफ और इसमें मैं बनाऊंगी कलरिंग किट के लिए एक बॉक्स। आपने कलरिंग किट के बैग्स तो देखे होंगे लेकिन बाजार में जैसे सूटकेस मिलता है, मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल इस तरह का बनाऊंगी। बस उसे बनाने के लिए मेरे पास कलर चार्ट पेपर नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले ली थी A4 शीट, वो भी 2 कलर्स की, क्योंकि A4 शीट का साइज़ छोटा होता है और मैंने सूटकेस थोड़ा बड़ा बनाना था। इसलिए मैंने 2 A4 शीट्स को यहाँ पर ग्लू की हेल्प से ज्वाइन किया और उसके कुछ कटआउट्स लिए और जो पैटर्न के अकॉर्डिंग गाइस मैंने इसे कट किया है उन मेजरमेंट्स को आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। स्केल की हेल्प से गाइस यहाँ पर मैंने इसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स डाली जहाँ पर मैंने ग्लू लगा के सूटकेस को फोल्ड करना था। तो बस इस तरह गाइस मेरा जो सूटकेस था उसका थोड़ा सा पैटर्न रेडी हो गया था और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, क्योंकि इतना सिंपल तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ कट्स डाल दिए थे ताकि मैं इसे इजीली फोल्ड कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं पिंक या फिर येलो के ऊपर कलर करती तो वो उतने पॉप अप नहीं करते। तो मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर का पेपर लिया, उसके ऊपर मैंने एक पेंसिल को ड्रॉ किया और इस पेपर के ऊपर ही गाइस हम इसको आउटलाइन करेंगे और उसके अंदर कलर्स कर देंगे ताकि हमारे उस बॉक्स के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। पहले तो गाइस मैंने इसके ऊपर कलरिंग किट को भी ट्रेस किया था, लेकिन जब मैंने उसके साथ मेजर किया तो मुझसे गलती हो गई थी कि इस पेंसिल का साइज़ उस बॉक्स से ज़्यादा बड़ा था। तो इसलिए जो कलरिंग किट है उन वाले वर्ड्स को हम स्किप कर देंगे। इसके अंदर थोड़ी सी मैं ईद की डिटेल्स डाल दूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगा था। और फिर यहाँ पर गाइस जहाँ पर मैंने फोल्ड किया था उसके पार्ट्स के ऊपर मैंने ग्लू लगाई और इस बॉक्स को आपस में चिपका दिया। आप लोगों को शायद देखने में ज़्यादा मुश्किल लगा हो, लेकिन गाइस जब आप इसे कट कर लोगे तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि किस पार्ट को हम किस पार्ट के साथ चिपकाएंगे और बहुत ही इजीली गाइस ये वाला बॉक्स रेडी हो जाएगा। सूटकेस का हैंडल बनाने के लिए गाइस यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली थी, उसको मैंने 3 फोल्ड्स में फोल्ड किया और उसके बाद हम इसको फोल्ड करके इसका हैंडल बनाएंगे बिल्कुल सूटकेस की तरह का। पहले तो बस मैं यही वाला हैंडल बनाने वाली थी, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बॉक्स सही से नहीं बंद हुआ
तो यहाँ पर मैंने इसकी 2 और स्ट्रिप्स बनाई, क्योंकि पहले मैंने इस बॉक्स के ऊपर स्टिकर्स लगा कर देखे थे कि इसकी साइडों पर मैं वो लगा दूं, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो मैंने सोचा कि मैं स्ट्रिप्स लगा देती हूँ ताकि ये इजीली बंद भी हो जाए और इसकी कंप्लीट सूटकेस वाली लुक भी आ जाए। और इस तरह गाइस बहुत ही ईजिली मैंने इसको घर पर बना लिया था। अब देखना ये है गाइस कि मेरी नोटबुक और कलर्स क्या इस कलरिंग किट के अंदर आते हैं या फिर नहीं, तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा। उससे पहले गाइस आप मेरी इस कलरिंग किट की कंप्लीट लुक देख लो। इस कलरिंग किट को बनाते हुए गाइस मेरे माइंड में एक और वीडियो का आइडिया आया। अगर आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट करोगे कि आपने बनानी है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो आइडिया ये है गाइस कि आपने इंटरनेट पर या फिर ऑनलाइन या अपने बहन भाइयों के पास बड़ी वाली कलरिंग किट देखी होगी जिसमें डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं, मतलब वाटर कलर्स भी होते हैं, सब कलर्स होते हैं और उसके अंदर उन्हें रखने के लिए स्पेस भी होती है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो वाली कंप्लीट बड़ी वाली कलरिंग किट बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताना। अब आप लोग यहाँ तक आ गए हो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो यहाँ पर गाइज मेरी ये बुक थी वो भी इसके अंदर आ गई थी और हमारे कलर्स भी, और कलरिंग करते हुए हमें इरेज़र, लेड पेंसिल या फिर शार्पनर भी चाहिए होता है, तो उन सबको भी मैंने डाल दिया था। क्योंकि यहाँ पर हम स्टिकर्स भी कट करेंगे तो मैंने इस बॉक्स के अंदर सीजर भी रख दी थी। और इस तरह गाइस हमारी ये कलरिंग किट रेडी है।